तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? साली ने दिया गजब का जवाब। सीटू पहेली। डॉक्टर, क्या बात है? संता, जी कुत्ते ने काट लिया है। डॉक्टर, तुमने बाहर बोर्ड पर लिखा नहीं पढ़ा। मरीज, देखने का समय केवल सुबह 8 से 11 बजे तक है और तुम 1 बजे आए हो। संता, जी मैंने तो पढ़ लिया था पर कुत्ते ने नहीं पढ़ा। जीजा, तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? साली, पैसा। जीजा, पैसे को साइड में रखो, अब बताओ क्या चाहिए? साली, साइड में रखे पैसे। माँ, कहाँ हो बेटी? रिंकी, हॉस्टल में पढ़ रही हूँ। एग्जाम बहुत नजदीक है, इसीलिए बहुत पढ़ना पड़ता है। आप कहाँ हो? माँ, थिएटर में ठीक तेरे पीछे बैठी हूँ। ब्रेक में मेरे लिए भी पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक ले आना। पति, फोन पर पत्नी से, तुम बहुत प्यारी हो। पत्नी, थैंक्स। पति, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। पत्नी, थैंक यू सो मच। और बताओ क्या कर रहे हो? पति, खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लूं। पत्नी, आओ, बेलन लेकर इंतजार कर रही हूँ। पति, तुम इतना क्यों चिल्लाती हो? पत्नी ने दिया मजेदार जवाब। सीटू पहेली। पति, क्या तुम मेरे जीवन का चांद बनोगी? पत्नी, खुश होकर हाँ जानू। पति, बहुत खूब, तो मुझसे 3,84,400 किलोमीटर दूर रहो। फिर पति की हुई जोरदार कुटाई। पति, तुम इतना क्यों चिल्लाती हो? पत्नी, क्योंकि हर बार गलती तुम ही करती हो। पति, काश तुम एक कोयल होती। पत्नी, तो फिर क्या करते? पति, फिर मैं तुझसे पूछता कि बता कौन ज्यादा गलती करता है और तुम कोयल की कुक कुक करती। टीचर, तुम पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं देते हो? टीटू, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ 2 वजह से की जाती है। पहला कारण है डर और दूसरा कारण शौक। बिना वजह के शौक हम पालते नहीं और डरते तो हम किसी के बाप से नहीं। एक हवाई जहाज तूफान में फंस गया। पायलट यात्रियों से बोला, किसी को बचने की दुआ आती है क्या? एक बाबा खुश होकर बोले, हाँ मुझे आती है। पायलट, ठीक है बाबा, आप दुआ कीजिए। एक पैराशूट कम है, बाबा बेहोश। जोक्स, एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, ऐसा सवाल सुनकर नहीं रुकेगी हंसी। सीटू पहेली। टीचर, चल बता 4 और 4 कितने होते हैं? पप्पू, 10 होते हैं। टीचर, 8 होते हैं नलायक। पप्पू, हम दिलदार घर से हैं, 2 मैंने अपने खुद के भी डाले हैं। फिर टीचर ने उसकी पिटाई करते हुए उसकी सारी दिलदारी निकाल दी। दोस्तों, हम उन्हें मुड़ मुड़ कर देखते रहे और वो हमें मुड़ मुड़ कर देखते रहे। वो हमें, हम उन्हें, वो हमें, हम उन्हें, क्योंकि परीक्षा में ना उन्हें कुछ आता था और ना हमें। एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपसे बिना पूछे कहीं भी आ जा सकूं? माँ, बेटा इतना बड़ा तो तेरा बाप भी कभी नहीं हुआ। पत्नी, इस महीने मैं आपसे कम लूंगी। पति, अरे वाह, यह कैसे हुआ? पत्नी, क्योंकि महीना ही 28 दिन का है। पति, दुनिया में सबसे ज्यादा शरीफ कौन है? पत्नी का जवाब सुनकर हो जाएंगे लोटपोट। सीटू पहेली। पति, क्या तुम जानती हो दुनिया में सबसे ज्यादा शरीफ कौन है? पत्नी, दुनिया में सिर्फ वही लोग शरीफ हैं जिनके मोबाइल में पासवर्ड नहीं है। पड़ोसन, बहन नया हार तो बहुत अच्छा है, कितने का पड़ा है? दूसरी महिला, ज्यादा नहीं, 2 दिन की लड़ाई, 1 दिन की भूख हड़ताल, 2 दिन का मौन व्रत और बस थोड़ा रोना धोना। पड़ोसन अभी अपने पति से रूठ जाती है। एक ढोल वाला शादी में खूब ढोल बजा रहा था। उसके ढोल पर 2 महिलाओं के फोटो बने हुए थे। एक महिला ने पूछा, तुम सुंदरता के पुजारी लगते हो। ढोल वाले ने बोला, पुजारी जैसी कोई बात नहीं है, एक तरफ मेरी सास की फोटो है और दूसरी तरफ तो आप समझ ही गए होंगे। घर पर तो मौका मिलता नहीं, इसीलिए यही दे दनादन, दे दनादन। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, कैसी हुई ऐसी हालत? जवाब सुनकर नहीं रुकेगी हंसी। सुने ऐसे ही जोक्स। सीटू पहेली। टीनू बड़ा परेशान था।
जाती है। पंडित जी ने कहा शादी हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले तुम लोगों से सदा सुखी होने का आशीर्वाद लेना बंद करो। डॉक्टर, कैसे हुई ऐसी हालत? घायल मरीज, एक लड़की ने मेरी टांग पर गाड़ी चढ़ा दी। डॉक्टर, सड़क से दूर फुटपाथ पर चलना चाहिए था ना। घायल मरीज, मैं तो गार्डन में लेटा हुआ था। कर्मचारी, जैसे ही आज नई शर्ट पहनकर ऑफिस गया। बॉस, वह नई शर्ट तुमने खरीदी है क्या? कर्मचारी, नहीं सर, भैया ने गिफ्ट में दी है। बॉस, ओ अच्छा, मुझे लगा सैलरी ज्यादा तो नहीं दे रहा। आज के मजेदार जोक्स। जब तूफानी बारिश में आधी रात को पिज्जा लेने गया संता, सुने धमाकेदार जोक्स। सीटू पहेली। तूफानी बारिश में आधी रात को संता पिज्जा लेने गया। पिज्जा वाला, आप शादीशुदा हो? संता, ऐसे तूफान में कौन माँ अपने बेटे को पिज्जा लेने भेजेगी? रिंकू, कल मैंने रॉकेट छोड़ा तो सीधे सूरज से जा टकराया। पिंकू, क्या बात कर रहा है? फिर क्या हुआ? रिंकू, फिर क्या? मुझे कल से सूरज की मम्मी खोज रही है। पिंकू, किस लिए? रिंकू, मुझे पीटने के लिए। और किस लिए? मिंटू अपनी सास से बहुत दुखी था। मिंटू, अपनी बीवी रिंकी से। तुम्हारी माँ मानती क्यों नहीं? जले पर हमेशा नमक छिड़कती रहती है। रिंकी, अब क्या हो गया? मिंटू आज फिर से पूछ रही थी कि दामाद जी मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना। फनी जोक्स। आंखें सिर्फ मोबाइल देखने के लिए नहीं दी है। सुने सास बहू के मजेदार चुटकुले। सीटू पहेली। नई नवेली दुल्हन ने सास के पैर छुए। सास, सदा खुश रहो। दुल्हन, आप रहने देगी? सास, भगवान ने तुम्हें दो आंखें सिर्फ मोबाइल देखने के लिए नहीं दी है। कुछ नहीं तो सही, चावल से 2-4 कंकड़ ही बीन दिया करो। बहू, भगवान ने आपको भी 16 दांत सिर्फ मेरी बुराई करने के लिए नहीं दिए हैं। 2-4 पत्थर भी चबा लिया करो। सास गुस्से में बहू से बोली, पागल हो गई है क्या? फ्रिज में मंदिर का घंटा क्यों रखा है? बहू, माँ जी आप ही तो बोली थी आटा गूंद के 1 घंटा फ्रिज में रख देना। बहू सास से, माँ जी ये अभी तक नहीं आए, कहीं किसी और लड़की के साथ तो। सास, अरे कलमुही, तू हमेशा उल्टा क्यों सोचती है? ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी टर्क के नीचे आ गया हो। बहू सास से, माँ जी कल रात मेरी इनसे लड़ाई हो गई। सास, कोई बात नहीं, पति पत्नी में लड़ाई होती रहती है। बहू, वो तो ठीक है माँ जी, ये बताइए लाश ठिकाने कहाँ लगानी है? एक आदमी ने अपने दोस्त से पूछा, तुम्हारी शादी कैसे हुई? जवाब सुनकर हो जाएंगे लोटपोट। सीटू पहेली। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी तबीयत खराब है क्योंकि तुम्हारे पास दिल नहीं है। मरीज ने कहा सर मेरे पास दिल तो है, लेकिन वो मेरी पत्नी के पास है। एक आदमी ने अपने दोस्त से पूछा, तुम्हारी पत्नी कितनी सुंदर है? दोस्त ने कहा मेरी पत्नी तो सुंदर नहीं है, लेकिन वह मेरी माँ की तरह है। एक आदमी ने अपने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने कहा कब से? आदमी ने कहा कौन सी बीमारी? एक आदमी ने अपने दोस्त से पूछा, तुम्हारी शादी कैसे हुई? दोस्त ने कहा मैंने अपनी पत्नी को देखा और कहा तुम मेरी हो। संता, डॉक्टर चश्मा लगाने के बाद मैं पढ़ तो सकूंगा ना? डॉक्टर हाँ बिल्कुल। संता, फिर ठीक है, डॉक्टर नहीं तो अनपढ़ आदमी की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। फनी जोक्स। मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे? पति पत्नी के मजेदार जोक्स सुनकर नहीं रुकेगी हंसी। सीटू पहेली। पत्नी ने पति का मोबाइल चेक किया और उसकी तरफ घूरते हुए पूछा, ये छगन हलवाई तुम्हें मैसेज करके क्यों पूछ रहा है कि खाना खाया या नहीं? पति पत्नी से कहाँ गई थी? पत्नी रक्तदान करने। पति पीते पीते ओवरफ्लो हो गया है जो अब बांटने भी लगी हो। पत्नी पति से
सच में पति, हाँ सोचता हूँ अकेले मैं ही क्यों दुखी रहूं। पत्नी अपने पति से गुस्से में, सुनो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। पति गुस्से में, हाँ जान छोड़ो अब। पत्नी प्यार से, बस आपकी यही जान कहने की आदत। मेरी एक एक सांस पर हजारों लड़के मरते हैं। सुने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के धमाकेदार जोक्स। सीटू पहेली। गर्लफ्रेंड, कितना अच्छा मौसम है जानू, चलो कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। बॉयफ्रेंड, ठीक है बस पेट्रोल डलवा देना। गर्लफ्रेंड, छोड़ो क्या करेंगे, यही पकौड़े खाते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, तुम जानते हो मेरी एक एक सांस पर हजारों लड़के मरते हैं। बॉयफ्रेंड, थोड़ा टाइम निकालकर ब्रश कर लिया करो, हजारों मासूमों की जान बच जाएगी। बॉयफ्रेंड, बेवफा तूने दिल जलाकर मेरा दिल राख कर दिया। गर्लफ्रेंड, तेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, भेज दे राख, बर्तन मांजने के काम आएगी। बॉयफ्रेंड, तुम रो क्यों रही हो। गर्लफ्रेंड, मैंने अपने फोन को एरोप्लेन मोड में रखा है, फिर भी यह उड़ नहीं रहा है। बॉयफ्रेंड बेहोश। गर्लफ्रेंड, जानो मेरे दोनों पैर टूट गए। बॉयफ्रेंड, ओह नो कैसे बेबी। गर्लफ्रेंड, मैं छत से नीचे गिर गई थी बेबी। बॉयफ्रेंड, लेकिन तुम तो पापा की परी हो, उड़ जाती। फनी जोक्स। सच्चे दिल से प्रार्थना करने को लेकर संता ने बेटे से कही ऐसी बात, जानकर हो जाएंगे लोटपोट। सीटू पहेली। संता, मेरी सास को कुत्ते ने काट लिया। बंता, ये तो बहुत बुरा हुआ। संता, हाँ बेचारा कुत्ता तड़प तड़प कर मर गया। संता बंता से, मेरे पापा काम पर गए हैं, इसका फ्यूचर टेंस बताओ। संता, वो कल भी जाएंगे, किसी के बाप में हिम्मत हो तो रोक के दिखाएं। संता बेटे से, बेटा पप्पू अगर सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना की जाए तो वो जरूर सफल होती है। पप्पू, रहने दो पापा, अगर ऐसा होता तो आज टीचर मेरी सास होती। संता अपने बेटे पप्पू को पढ़ता देख बोला, तू पूरे साल नहीं पढ़ता और एग्जाम आते ही किताबों में लग जाता है। पप्पू, क्योंकि लहरों का सुकून तो सभी को पसंद है, लेकिन तूफानों में कश्ती निकालने का मजा ही कुछ और है पापा। संता गुस्से में, इधर आ मैं बताता हूँ तुझे टाइटैनिक का ड्राइवर। संता एग्जाम देने गया, पेपर में सवाल पूछा गया, कौन सा लिक्विड गर्म करने पर सॉलिड बन जाता है। संता, बेसन के पकौड़े। सुबह सुबह भगवान को कोसने लगा शख्स, वजह जानकर नहीं रुकेगी हंसी। सीटू पहेली। करवा चौथ पर पत्नी पति से, क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। पति, हाँ। पत्नी, क्या तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखोगे। पति, क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरे साथ कभी ड्रिंक पीने चलो। पत्नी अपने पति से गुस्से में, सुनो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। पति भी गुस्से में, हाँ जान छोड़ो अब। पत्नी प्यार से, बस आपकी यही जान कहने की आदत मुझे रोक लेती है। एक व्यक्ति सुबह सुबह भगवान को कोसने जा रहा था, हे भगवान ये तेरी कैसी माया है, अपना बच्चा रोते तो दिल में दर्द और दूसरे का रोए तो सिर में दर्द, अपनी बीवी रोए तो सिर में दर्द और पराई रोए तो दिल में दर्द। बरसात के इस सुहाने मौसम में सिंगल सिर्फ सपने देखते हैं, कपल्स एक दूसरे को डांस करते और शादीशुदा लोग कहते हैं कपड़े कहाँ डालने हैं बताओ जरा। अपनी 25वीं सालगिरह पर पत्नी ने पति को पैसे देते हुए कहा, बाजार से मेरे लिए कुछ ऐसा लेकर आना जिसमें मैं सुंदर लगूं। पति खुद के लिए बाजार से 2 बोतल विस्की ले आया। तुझे कैसी बीवी चाहिए। संता बंता के मजेदार जोक्स सुनकर पेट पकड़कर हंसने पर हो जाएंगे मजबूर। सीटू पहेली। बंता ने मक्खी के पैर तोड़कर कहा, जा उड़ जा, लेकिन मक्खी नहीं उड़ी। बंता, इससे साबित होता है कि मक्खी के पैर तोड़ दिए जाए तो मक्खी सुन नहीं सकती। संता, तुझे कैसी बीवी चाहिए। बंता, चांद जैसी। संता, चांद जैसी मतलब
कौन है? पत्नी, दुनिया में सिर्फ वही लोग शरीफ हैं जिनके मोबाइल में पासवर्ड नहीं है। पड़ोसन, बहन नया हार तो बहुत अच्छा है, कितने का पड़ा है? दूसरी महिला, ज्यादा नहीं, 2 दिन की लड़ाई, 1 दिन की भूख हड़ताल, 2 दिन का मौन व्रत और बस थोड़ा रोना धोना। पड़ोसन अभी अपने पति से रूठ जाती है। एक ढोल वाला शादी में खूब ढोल बजा रहा था। उसके ढोल पर 2 महिलाओं के फोटो बने हुए थे। एक महिला ने पूछा, तुम सुंदरता के पुजारी लगते हो। ढोल वाले ने बोला, पुजारी जैसी कोई बात नहीं है, एक तरफ मेरी सास की फोटो है और दूसरी तरफ तो आप समझ ही गए होंगे, घर पर तो मौका मिलता नहीं, इसीलिए यही दे दनादन, दे दनादन। टीचर, देश के सबसे ईमानदार पुलिस वाले कहाँ पाए जाते हैं? राजू ने दिया मजेदार जवाब, सीटू पहेली। तुम्हारी याद में हमने रो रो कर आंसुओं से टब भर दिए। वाह 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 वाह। तुम्हारी याद में हमने रो रो कर आंसुओं से टब भर दिए। वाह 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 वाह। और तुम बेवफा आए और नहाकर चल दिए। टीचर, देश के सबसे ईमानदार पुलिस वाले कहाँ पाए जाते हैं? राजू, सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल में। टीचर, दे थप्पड़ ही थप्पड़। लड़की, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? लड़का, शायद मैं भी मर जाऊं। लड़की, क्यों? लड़का, कभी कभी ज्यादा खुशी भी जानलेवा होती है। पत्नी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पति, ओह, पर मैं तो तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाने की सोच रहा था। पत्नी, जानू मैं तो मजाक कर रही थी। पति, मैं भी मजाक ही कर रहा था। चल उठ के खाना बना। जीजा, तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? साली ने दिया गजब का जवाब, सीटू पहेली। डॉक्टर, क्या बात है? संता, जी कुत्ते ने काट लिया है। डॉक्टर, तुमने बाहर बोर्ड पर लिखा नहीं पढ़ा? मरीज, देखने का समय केवल सुबह 8 से 11 बजे तक है और तुम 1 बजे आए हो। संता, जी मैंने तो पढ़ लिया था पर कुत्ते ने नहीं पढ़ा। जीजा, तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? साली, पैसा। जीजा, पैसे को साइड में रखो, अब बताओ क्या चाहिए? साली, साइड में रखे पैसे। माँ, कहाँ हो बेटी? रिंकी, हॉस्टल में पढ़ रही हूँ, एग्जाम बहुत नजदीक है, इसीलिए बहुत पढ़ना पड़ता है। आप कहाँ हो? माँ, थिएटर में ठीक तेरे पीछे बैठी हूँ। ब्रेक में मेरे लिए भी पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक ले आना। पति, फोन पर पत्नी से, तुम बहुत प्यारी हो। पत्नी, थैंक्स। पति, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। पत्नी, थैंक यू सो मच। और बताओ क्या कर रहे हो? पति, खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लूं। पत्नी, आओ, बेलन लेकर इंतजार कर रही हूँ। पत्नी ने पति को मारी जोरदार लात, वजह सुनकर नहीं रुक पाएगी हंसी, सीटू पहेली। सोनू, यार लोग कहते हैं कि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। मोनू, हाँ सही बात है। सोनू, पर मेरे तो पैर के अंगूठे का नाखून ही टूट गया ना। पत्नी ने अचानक पति को जोर से लात मारी। पति बेचारा तिलमिला उठा। पति, मारा क्यों? पत्नी, जी मच्छर था, मेरे जीते जी कोई और आपका खून चूसे, ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। लड़की वाले बेटी के लिए लड़का देखने गए। लड़की वाले, कितना कमा लेते हो? लड़का, इस महीने 2 करोड़ कमाया। लेकिन लड़की वाले, फिर क्या हुआ? लड़का, बस फिर मोबाइल में 3 पत्ती हैंग हो गया और सारी कमाई चली गई। पति, फोन पर पत्नी से, तुम बहुत प्यारी हो। पति, थैंक्स। पति, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। पत्नी, थैंक यू सो मच। और बताओ क्या कर रहे हो? पति, खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लूं। आज के मजेदार जोक्स। जब तूफानी बारिश में आधी रात को पिज्जा लेने गया संता, सुने धमाकेदार जोक्स, सीटू पहेली। तूफानी बारिश में आधी रात को संता पिज्जा लेने गया। पिज्जा वाला, आप शादीशुदा हो? संता, ऐसे तूफान में कौन माँ अपने बेटे को पिज्जा लेने भेजेगी? रिंकू, कल मैंने रॉकेट छोड़ा तो सीधे सूरज से जा टकराया।
पिंकू क्या बात कर रहा है? फिर क्या हुआ? रिंकू फिर क्या? मुझे कल से सूरज की मम्मी खोज रही है। पिंकू किस लिए? रिंकू मुझे पीटने के लिए। और किस लिए? मिंटू अपनी सास से बहुत दुखी था। मिंटू अपनी बीवी रिंकी से। तुम्हारी माँ मानती क्यों नहीं? जले पर हमेशा नमक छिड़कती रहती है। रिंकी अब क्या हो गया? मिंटू आज फिर से पूछ रही थी कि दामाद जी मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना? फनी जोक्स, मेरा दूसरी कंपनी में सिलेक्शन हो गया है। ये जोक्स सुनकर घर में गूंजने लगेंगे हंसी के ठहाके। सीटू पहेली। गर्लफ्रेंड जरा किचन से आलू लेते आना। बॉयफ्रेंड यहाँ तो कहीं आलू दिख नहीं रहे हैं। गर्लफ्रेंड तुम तो हो ही अंधे, कामचोर हो, एक काम ढंग से नहीं कर सकते। मुझे पता था कि तुम्हें नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैं पहले ही ले आई थी। अब बॉयफ्रेंड की कोई गलती हो तो बताओ। बॉस ने मीटिंग में खुद सभी को चुटकुला सुनाया। बॉस के चुटकुले पर पूरी टीम हंसने लगी, लेकिन बंता नहीं हंसा। बॉस तुम्हें मेरा चुटकुला समझ में नहीं आया क्या? बंता सर मेरा दूसरी कंपनी में सिलेक्शन हो गया है। बंता की बात सुनकर बॉस बेहोश। संता सगाई और शादी के बीच में थोड़ा समय क्यों रखा जाता है? बंता क्यों? संता ताकि कोई ये ना कह सके कि दुर्घटना से बचने का मौका नहीं दिया गया। गर्लफ्रेंड मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे